बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद और जिनको रिस्क की तंगी उन्हें रिस्क अता फरमाए, आपके सब की दिली नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। ये जो आप टाइटल देख रहे हैं ये मेरी पिछली वीडियो का है जिसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है कि मैंने कैसे होम बिज़नेस शुरू किया, कैसे अल्लाह ताला ने मेरे काम में बरकत दी। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं आपको पता है कि मैं सामने आने की मुझे परमिशन नहीं है, तो फिर मैंने आप लोगों से जो भी बात करनी होती है ना, फिर मैं क्या करती हूँ अपनी वॉइस ओवर कर देती हूँ और पीछे से अपनी कोई भी रेसिपी लगा देती हूँ। तो इस वीडियो में भी मैंने ये रेसिपी लगाई थी, ये बैंगन की रेसिपी है, वेज की है। इसमें सभी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप हमसे ये रेसिपी भी शेयर करें। तो इस रेसिपी को मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, एक क्लाइंट की स्पैगेटी का ऑर्डर था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो वॉइस ओवर पहले से हुई हुई थी वही मैं लगा रही हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह जिन लोगों ने मुझे दुआ का कहा है वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम के साथ दुआ करूँगी। इसकी वॉइस ओवर पहले से हुई हुई थी इसलिए मैं इसमें नहीं आपका नाम ले सकी, तो ये आपकी डिमांड की वजह से मैंने दोबारा से शेयर किया, आप जाके शेयर करने लगी हूँ। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये वेजिटेबल की रेसिपी है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट है। कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये ऑर्डर लेना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे ये इतना अच्छा कस्टमर है, इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी का, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये मैंने इसी जो स्पैगेटी की जो मेरा ऑर्डर था उसके साथ ही डिलीवर किया था। ये डिलीवर होने से पहले मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली थी, बाद में मैंने इसको पैक करके इसके साथ मैं सॉस वगैरह देती हूँ, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। आप रायता वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर घर में बनाएं तो इंशाल्लाह उन सॉस वगैरह की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए आप लंबे वाले जो बैंगन होते हैं ये भी ले सकते हैं और जो गोल बैंगन होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन लंबे वाले ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। उससे क्या होता है आपको इसको फोल्ड करने में, इसको बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब ये देखें, अब कटर की मदद से हम इन बैंगन की कटिंग कर लेंगे। आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटे पीस नहीं करने और बहुत ज़्यादा थिन नहीं करने कि वो टूट जाए, और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, वो फोल्ड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ हमने क्या टेक्निक यूज़ करनी है जिससे ये ईजीली फोल्ड हो जाए, या आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पसंद आ जाएगी और समझ भी आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखें, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और फिर बाद में मैंने इसको नमक लगा के रखना है। इससे नमक लगाने से ये होता है कि फिर इसमें से ना जो इसका मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है, इससे ये ना बैंगन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से हमें इसे फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप इस तरह से बनाएंगे, इसमें आप फीलिंग अपनी पसंद की कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जो फीलिंग किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये आपके लिए ना बहुत अच्छा सा एक आइडिया है कि आप किस तरह से ये सब्जियों को भी अपने घर में भी बनाएं। तो अक्सर घरों में ज़रूरी नहीं है कि आपने सेल ही करना हो, तो आप इस तरीके से बनाएं, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अक्सर बच्चे आजकल जो है ना हमारे ये बैंगन की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी हो ना तो शौक से नहीं खाते, तो अगर आप इस तरीके से आप उसको लुक नहीं दें, उसको टेस्ट नया दें, तो इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। अब ये देखिए मेरे सारे मैंने इसकी स्लाइस कटिंग कर लिया। अगर आपके पास कटर नहीं हो तो आप इसको नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको पहले बैंगन को अच्छी तरह से वॉश करके फिर कटिंग किया था। अब हमने इस पे मैंने एक एक पीस पे आपने नमक लगाना है, क्योंकि फिर आपको ना अगर कोई पीस अगर आप सारे इकट्ठे करके उस पर नमक डाल देते हैं तो वो किसी पीस पे होगा कि नमक नहीं जाएगा, तो फिर जब आप फोल्ड करेंगे ना तो वो टूट जाएगा। नमक लगाने से इसको आप नमक लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के लिए अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप इसको कम 15-20 मिनट भी रख सकते हैं। तो इसे लगाने के बाद आप रखने के बाद अपना मिक्सचर तैयार कर लें स्टेप बाय स्टेप। आप देखें जब भी आप कुकिंग करें ना, ये पहला स्टेप होता है कि आपने हर चीज़ को ना पहले अपने माइंड में रखना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, किस तरह से आपकी टाइम सेविंग होगी। तो मैंने भी इसी तरह से किया था, लेकिन वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करते हुए मैं आपसे इस तरह से वो शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें, ये मेरे पास जो मिक्सचर है ना, ये मैंने इसमें लिए बॉयल आलू लिए और बॉयल चिकन लिया है, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें गाजरें हैं और इसमें आपको बॉयल एग भी है। इसमें आप चाहें तो इसमें कुछ भी मिला सकते हैं आप, यानी कि जो भी आपके, बस मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपका मिक्सचर ज़रा स्मूथ हो, क्योंकि हमने इसे रोल करना है वरना आपका बैंगन फट जाएगा। तो आपने इसको अगर आलू आप बॉयल ले लेना तो उसको आपने कश करके
कश करके डालने से होगा कि आपका मिक्सर बहुत ही स्मूथ बनेगा। और चिकन की भी आपने अच्छे से रेशे कर लेने। अगर आप चाहें तो इसमें खाली चिकन का भी कीमा लेके वो भी बना सकते हैं। इसमें आप जो मेन हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, आप इसमें कुटा ज़ीरा डालें, कुटा गरम मसाला डालें, और आप इसमें चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी ऑरिगेनो। आप इसमें अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब आपने जो मेन चीज़ है ना, आपने इसको इस तरह से लगाना है उंगलियों से प्रेस करते हुए कि ये सभी मिक्सचर बारीक लेयर में फैले। अगर ये मोटा होगा ना तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। आपने इसी तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से फिंगर की मदद से आपने इसको फैलाते रहना है। आप किनारों पे से भी इसको अंदर की तरफ करते रहें, क्योंकि फिर वो निकला हुआ ना अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए, जो मैंने बैंगन का पीस लिया था ये थोड़ा सा ना टूटा हुआ था। बेसिकली जो मुझे फोल्ड करना चाहिए था ना, वो मुझे दूसरी साइड से, जहाँ से बारीक साइड है वहां से करना चाहिए था। लेकिन अब ये बैंगन थोड़ा सा फटा हुआ था, टूट गया था यहाँ से, तो मैंने फिर इसको मोटी साइड से फोल्ड किया। अब हम यहाँ पे इसको कवर करने के लिए लगा देंगे टूथपिक। टूथपिक लगा के हम इस तरह से इसको रख देंगे। मैं आपको एक और पीस बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेन मकसद मेरा जो है ना, वो आपको आइडिया देना। जो मिक्सचर है ना, वो अपनी मर्जी का आप कोई भी लगा सकते हैं। आप खाली बॉयल जो है एग भी लगा सकते हैं, बॉयल आलू भी लगा सकते हैं, आप इसमें खाली चिकन भी लगा सकते हैं, चिकन का कीमा बना के आप बीफ का कीमा भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपने, क्योंकि ये कस्टमर को मेरे चाहिए था वेज में चाहिए था, इनको ना वेज में फ्लेवर चाहिए था, तो इस वजह से मुझे ये सारी वेजिस वगैरह डालनी पड़ी हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन भी, चिकन से इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। ये आपको पता है कि हम लोगों की ना आजकल हम जो भी चीज़ सेल करते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, उनकी नफ्सियात होती है। अगर आप किसी चीज़ में चिकन डालते हैं ना तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और फिर वो आपको ना पे करते हुए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप खुद भी घर में बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये। अब इसी तरह से देखिए, मैंने इसी तरह से फिंगर की मदद से इसको सभी को अच्छे से मैं प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आती है। अब मैं इसको, जो बारीक वाली साइड है ना, आपने हमेशा बारीक वाली साइड से इसे फोल्ड करते हुए रहना। ये इजीली फोल्ड हो जाता है क्योंकि हमने इसे नमक लगा के रखा था, जिसकी वजह से इसमें से जो सख्तपन था ना वो सब खत्म हो गया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। इसका जो स्ट्रेच वगैरह था ना वो सब निकल गया। अब ये देखिए कितने माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इस तरह से मैं सभी बना के मैं रख लूंगी। ये देखिए मेरे सभी ये मैंने बना के रेडी करके रख लिए। अब हम कोट करेंगे। आप चाहें तो इसे खाली बेसन में भी कोट कर सकते हैं। मैंने इसमें ले लिया, मैंने बेसन ले लिया था आधा कप। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला, हाफ टी स्पून नमक डाला है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 पिंच मैंने हल्दी डाली, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसको, मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम था, तो मैंने इसको इसी तरह से बनाया और मैंने पहले कस्टमर को इसी तरह से दिया हुआ था तो उनको इसी तरह से पसंद था। लेकिन आप अगर बच्चों के लिए घर में सिर्फ इस तरह से बनाए ना, तो आप मैदे में इसको कोट करके फिर इस पे मैदे में भी आप यही मसाले डालिएगा, बस बेसन को स्किप कीजिएगा और बाद में आप इसको ना ब्रेड क्रम्ब से कोट करके तो आप इसको फ्राई कर लें, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये मैं बेसन में इस तरह से करके सभी कर लूँगी और सभी इसको रेडी करके मैं फिर इसको फ्राई करूँगी। मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना आपको, बेसन के आपने सिर्फ मसाले यही डालने हैं, बस आपने बेसन को स्किप करना और मैदे के साथ इसको कोट करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में आपने इसको अच्छे से डीप करके, इस ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से उस पर कोट करके तो फिर आपने फ्राई कर लेना। वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। देखिए बच्चों को, देखिए सब्जियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, बस हमें हमारे बनाने में थोड़ा सा हमारे तरीके में फ़र्क हो जाता है कि हम अगर उसको नए नए स्टाइल से हम बनाएं ना, तो हमारे घर वाले भी, हम अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो लोग भी से ना नए तरीक़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि कस्टमर ने ना आपसे वही चीज़ बाय करनी है जो वो उसे बाहर से नहीं मिल रही है। तो आपने यूनिक स्टाइल से बनानी है, नए नए तरीके से बनानी है, तो वो फिर आपकी ना सेल बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वो चीज़ उसको कहीं से मिल नहीं रही होती, तो आपसे मिलती है तो वो फिर कस्टमर आपके पास पलट कर जरूर आता है। आपका क्लाइंट आपसे कहीं नहीं जाता है। अब इनको मैंने जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर दूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर डिलीवर करना था। आपने देखा था मैंने स्पाइसी का ऑर्डर भी मेरा इसी के साथ था और ये दोनों चीज़ें एक ही क्लाइंट की थी, तो मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी से ना मैंने इसको फिर कवर किया, जल्दी जल्दी से मैं करके इसको मैंने फिर पैक करके, इसके साथ हम बहुत सारी चटनियाँ और सॉस वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपसे वीडियो अपलोड करूँगी। बस आजकल थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। इंशाल्लाह अब ये वीकेंड के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स होंगी तो फिर आपके पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आएंगी। वो रेसिपीज़ भी आएंगी जो आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे वेजिस की होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, तो वो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। इंशाल्लाह यूनिक स्टाइल से मैं आपको बना कर बताऊँगी, तो आप वो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली हैं। इसी तरह से मैं दूसरे जो मेरे बचे थे
ये बैंगन के, ये भी मैं सारे ही एपेटाइज़र बहुत ही मज़े का बनता है। ये टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाए ना, आप उनको भी ये बना के खिलाएं ना चाय के साथ, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मौसम के लिए ना बहुत ही बेस्ट है। वो ये कहते हैं ना बहुत ही एक डिफरेंट सा, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी इसको, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने इस तरह से खाया नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसमें जो फिलिंग करते हैं ना जूसी चीज़ों की, चिकन की, दूसरी चीज़ों की, उसका फ्लेवर जब आप बाइट करते हैं ना, यकीन माने फर्स्ट बाइट में ही इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल कर आता है। आप इसको इस बाद में गार्निश कर सकते हैं धनिए से, हरी मिर्चियों से, जो भी आपके पास है। इस पे आप सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।